नोट्स में अगर आप लोग देखें तो ये देखें, ये इंडेक्स नंबर दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर से मुराद है जहाँ पर हम सिंगल कमोडिटी का इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वेज रिलेटिव्स, तो ये हमारे पास फार्मूला है पी एन ओवर पी नॉट, इसी तरह से क्यू एन ओवर क्यू नॉट। तो ये सिंगल कमोडिटी के लिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हों तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर दो तरह का है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अनवेटेड से मुराद जहाँ पर तमाम कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस सेम सेम हो, और वेटेड इंडेक्स नंबर से मुराद जहाँ पर तमाम कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो। अभी तक हमने वेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस नहीं किया। तो अगर कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस इक्वल हो तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होती हैं। एक मेथड है सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस और दूसरा मेथड है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो ये दोनों मेथड हम लोगों ने देखे। तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस से मुराद है कि तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस को सिंपली ऐड कर दो। तो करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा। और दूसरा मेथड है हमारे पास एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के लिए पहले तमाम कमोडिटीज़ के प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें, पी एन ओवर पी नॉट, और उन तमाम प्राइस रिलेटिव्स का सम लेकर डिवाइडेड बाय ये जो के लिखा हुआ है, के से मुराद नंबर ऑफ कमोडिटीज, आप इसे एन भी कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज 2, 3, 4, 5 जितनी भी हों, आपने उनकी एवरेज ले लेनी है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एंड आई होप के तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर होगा। यस सर। अब ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनमें से वैसे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने मुझे सॉल्व करके देना है अभी। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो 2010, 11, 12, 13 सब के लिए फाइंड किया जाता है। और यहाँ पे नोमान, जैसे आपने कहा था ना कि वैल्यूज में ज़रूरी है कि कोई ना कोई चेंज है या सेम भी रह सकती है ना, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो ज़रूरी नहीं होता यस कि सर। इन चेंज आए, वो सेम भी रह सकती हैं। तो ये कुछ फायरवुड है जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, सॉफ्ट के केरोसिन ऑयल, मैचेस वगैरह। तो ये चीज़ें लेने के लिए गए तो ये प्राइसेस लिखी हुई हैं, और आपने मुझे 2012 का इंडेक्स नंबर बताना है। 2010 को बेस कंसीडर करके, टेकिंग 2010 एज बेस, और आपने दोनों मेथड से मुझे बताना है इसका इंडेक्स नंबर। इसने तो कहा है ना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, लेकिन आपने मुझे दोनों मेथड से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2012 का इंडेक्स नंबर चाहिए मुझे, जल्दी से फाइंड करके दें। अच्छा, अब आप बात सुनें। क्या आपने ये नोट किया है कि इसके ऊपर तो बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है हमें इंडेक्स नंबर्स को फाइंड करने के लिए। अभी तो जी इसका सर। स्टार्ट है, अभी तो और आगे जाना है। और लिखने के लिए अगर ऑनलाइन आप पेपर दे रहे हैं तो लिखने के लिए कितना बड़ा इशू होता है ना। जी सर। यस सर। तो यस बेटा सर। इंडेक्स नंबर भी, वो लोग कहते हैं कि ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होते, लेकिन हम लोग इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ओके सर। तो ओके सर। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व ओके करना सर। कैसे था। सॉल्व करना कैसे था इस क्वेश्चन को, देखें। स्मार्ट वर्किंग बहुत जरूरी होती है, कैलकुलेटर अपने पास रखें। आपको ये तो पता है इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन ऑन करनी पड़ती है, यस सर। तो वो मैं करूंगा है।
हो गई सर। यस सर। अच्छा, वो कहते हैं यस सर आप करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन ऑन कर ली। उसके बाद अगर आप पहला मेथड यूज कर रही हैं जिसमें सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस, तो बेटा जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उसकी वैल्यूज न्यूमरेटर में लिखते जाओ और ऐड करते जाओ। 3.5 प्लस 2 प्लस 0.25 प्लस 0.06। न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। यस सर। डिनोमिनेटर में गए। बेस ईयर किसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? 2010 को। 2010 को। तो यहाँ पर बेस ईयर की वैल्यूज लिख दो। 3.25 प्लस 2.5 प्लस 0.2 प्लस 0.06 और एंड पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें इज इक्वल टू। हाँ जी, आ गया इंडेक्स नंबर। यस सर। यस सर। 6.67। और वैल्यू क्या आई है आपके पास? 96.6। 6.67। आप खुद बताओ भाई, कुछ परेशान होने की जरूरत है कि रफ वर्क है या नहीं है? फाइंड हो गया ना इंडेक्स नंबर? हो गया ना फाइंड? यस सर। यस चलें, सर। अब दूसरा मेथड बताता हूँ आप लोगों Yes. को कि भाई अगर वो आपसे कह दे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। यार एवरेज कैलकुलेटर बताता नहीं था आप लोगों को? एवरेज कैलकुलेटर बता देते हैं ना आप लोगों को? यस सर। तो बेटा जाकर उसी से पूछो कैलकुलेटर से। सेटअप की प्रेस करो। 3 नंबर स्टैटिस्टिक और 1 वेरिएबल में जाओ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है तो आपने कैलकुलेटर को प्राइस रिलेटिव्स बताने हैं, फाइंड नहीं करने। कैसे बतानी है प्राइस रिलेटिव्स? कैसे फाइंड करेंगे? 3.5 डिवाइडेड बाय 3.25, ऐसे ही है ना? यस सर। तो भाई Yes, sir. यही कुछ तो कैलकुलेटर को बताना है। वो जो आपके पास एक्स का कॉलम है उसकी फर्स्ट वैल्यू आप जाकर उधर लिखो 3.5 डिवाइडेड बाय 3.25। आप सिर्फ इतना लिखें और इज इक्वल टू की प्रेस कर दें। भाई उसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो खुद ऊपर लिख देगा, वो राउंड ऑफ भी खुद करता रहेगा, आपका आंसर एक्यूरेसी के साथ आएगा। दूसरी वैल्यू क्या लिखोगे? 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू। इसी तरह से 0.25 डिवाइडेड बाय 0.2, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06। हाँ जी, चारों वैल्यूज लिख ली? यस सर। लिख ली तमाम स्टूडेंट ने चारों वैल्यूज? यस सर। तो बेटा Yes, इंतजार sir. किस बात का है? जाओ ना मीन की वैल्यू फाइंड कर दो और उस मीन की वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, क्योंकि प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने नहीं किया तो एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। तो क्या आंसर आ रहा है? 103.17। तो क्या आपने भी यही नहीं फाइंड किया था? यस सर। तो फर्क क्या आया कि अब आपको लिखना नहीं पड़ा? कोई चीज याद करने की या इस तरह से लिखने की अब जरूरत थी आप लोगों को? नो सर। नो नो सर। सर। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है? तो कैलकुलेटर से इंडेक्स नंबर हो जाएंगे ना? यस यस सर। सर। आयमा कमल ऐसा ही है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलें, तो बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से कंप्लीट कर लेने हैं। लेकिन अब Yes, sir. यहाँ पर एक ट्विस्ट इस बात का है कि बेटा क्या एवरेज सिर्फ और सिर्फ ईएम होती है? ये अभी तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है ना, तो बेटा एवरेज तो ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकती है, एवरेज हार्मोनिक मीन भी हो सकती है,
और जरूरी नहीं एवरेज सिर्फ मीन ही हो, एवरेज मीडियन भी हो सकती है, एवरेज मॉड भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपने एवरेज कौन सी यूज करनी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि जो एवरेज आपने यूज करनी है यूजिंग अ मीडियन एज एन एवरेज, तो आपसे क्या देगा यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज, आपसे क्या देगा यूजिंग हार्मोनिक मीन एज एन एवरेज। ओके, और अगर एवरेज खुद से बता देते हैं कि ये वाली एवरेज, तो हम वही एवरेज फाइंड करेंगे। लेकिन अगर एवरेज खुद से नहीं बताता तो हम हमेशा अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये तो कहा था कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करें, लेकिन एवरेज कौन सी यूज करें ये नहीं कहा था, तो हमने अरिथमेटिक मीन यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि मीडियन को एवरेज के तौर पर लेना, तो हम मीडियन फाइंड करेंगे प्राइस रिलेटिव का और वो वाली एवरेज उसे बता देंगे। क्लियर? Yes, sir. अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चन कहे और एवरेज खुद से लेनी हो तो अरिथमेटिक मीन यूज करना, और अगर थ्योरेटिकली आपसे ये पूछ ले कि इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी है, तो फिर क्या आंसर करोगे? ज्योमेट्रिक मीन। Arithmetic तो mean. ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ा नहीं था रेशियोज, ग्रोथ रेट और इंडेक्स नंबर के लिए प्रेफरेबल एवरेज कौन सी होती है? Geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन। तो भाई अगर थ्योरी में पूछे तो ज्योमेट्रिक मीन को टिक करना, और अगर कैलकुलेशंस में आपसे कह दे कि यूजिंग एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर बताओ, तो एएम यूज करना। ओके? Okay, sir. अच्छा, Okay, sir. अब मैं ना क्वेश्चन नंबर 5 ये यूजिंग मीडियन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, और आपने मुझे 2012 का ही इंडेक्स नंबर बताना है, लेकिन यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 5 2012 का इंडेक्स नंबर बताना है यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। The next 125 and 100. हाँ जी, तो मीडियन क्या बनेगा इसका? तो इंडेक्स नंबर यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, क्या आंसर करेंगे आप इसे? 2.5 value. तो बेटा उधर मैं क्या जाके लिख दूं? 2.5 वैल्यू। 80 plus हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हैं, इन 4 वैल्यूज का मीडियन फाइंड करके दें। प्राइस रिलेटिव पहले फाइंड कर लेनी है, जैसे अब मैंने फाइंड किया हुए हैं ये चारों कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव। अब पहले एएम था तो हम इन चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करके वैल्यू बता रहे थे। तो अब मीडियन को एज एन एवरेज हम लोगों ने लेकर आना है।
103.8. जी बताएं बाकी लोग। जमशेद चुप कर गए थे यार। 102.5. 102 अच्छा। और शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएं। आवाज ही नहीं निकल रही किसी की, सारे गुम हो गए। क्या हुआ? सर आवाज नहीं यार, कोई ना बोले, चुप करें। मुझे किसी की आवाज अब नहीं सुननी। तो अगर मीडियन को एज एन एवरेज करना हो तो आपने सबसे पहले तमाम कमोडिटीज के लिए प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लेने हैं। और मीडियन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसको पहले अरेंजमेंट की फॉर्म में रखें। तो आप सबसे पहले इसको अरेंजमेंट की फॉर्म में रखें। तो 80 फर्स्ट नंबर पर आएगा, 100 सेकंड नंबर पर आएगा, 107.69 थर्ड नंबर पे आएगा, 125 फोर्थ नंबर पर आएगा। टोटल 4 वैल्यूज थी। तो 4 + 1/2 इज इक्वल टू 2.5 वैल्यू। तो 2.5 वैल्यू आपके पास 100 प्लस 107.69 की एवरेज। तो आपके पास आंसर आ जाता है 103.8। तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर बनेगा यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। तो इस क्वेश्चन में अब जो ट्विस्ट था वो इसी बात का था कि अक्सर बच्चे इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं, जबकि मीडियन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पहले डाटा को अरेंजमेंट की फॉर्म में रखना है और फिर उसकी मिडल वैल्यू बतानी है। तो हम आंसर करेंगे 103.8। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दिया।